आज शाम 6:05 पर एयरपोर्ट के बाहर पुलिस की मौजूदगी में एक अज्ञात व्यक्ति पर गोली चलाई गई। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता। वो आपको बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ। उनके साथ मौजूद हैं कुछ चश्मदीद गवाह। आ गए एसीपी। विजय, क्या सुन पा रहे हैं हमें? ये बंद क्यों किया? अपने बॉस से बात करवाओ। क्यों? जितना कहा जाए उतना ही करो। अपने बॉस से बात करवाओ। बॉस, एसीपी को आपसे बात करनी है। ठीक है, एसीपी को फोन दो। लो, बात करो। हेलो, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। प्रबोध हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश की तरह है। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। इतनी जल्दी भी क्या है एसीपी? तुमने हमारा कितना काम किया है, बस एक आखिरी काम और। देखो मेरी टीम को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। I just can't do anything। ओ कम ऑन एसीपी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें सीएम को मारकर उसके कमरे से एक सीडी चुरानी है जिस पर लिखा है NWH07। देखो जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है। That's just impossible। एसीपी, ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल तो करना ही पड़ेगा। ये सब कैसे करना है? इट्स ऑल अप टू यू। नहीं। ऑल द बेस्ट। हेलो तुम, हेलो। सर ऐसे आप हमारे सीनियर हैं और हम आपके जूनियर हैं सर। हमें बोलना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन उस दिन आपने एसीपी साहब पे गन उठा दिया था, कुछ ठीक नहीं हुआ सर। क्या ठीक नहीं हुआ आनंद, क्या ठीक नहीं हुआ? एसीपी सर जुर्म पे जुर्म करते जाएं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूं? मगर सर आपके पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना? सबूत है मेरे पास। कहाँ है सबूत सर? ये है सबूत, एसीपी सर के फोन की लोकेशन लिस्ट। इसे देखने के बाद तुम दोनों वही कहोगे जो मैं कह रहा हूं। 2:10 पर ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त कोइंसिडेंटली मैंने भी सर को फोन किया था, लेकिन सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। सर की लोकेशन ठीक उसी जगह पे जहां पे ब्लास्ट हुआ था। सिर्फ यही नहीं, जिस जगह पर प्रबोध को गोली मारी गई थी, ठीक उसी लोकेशन से एसीपी सर ने इसे फोन किया था चंदन को, यह पूछने के लिए कि प्रबोध को किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। देखो इसमें ग्रीन टाउन है या नहीं। जो घड़ी हमें लोकेशन पे मिली थी वो एसीपी सर की ही थी, लेकिन किसी तरह से एसीपी सर को उस बारे में पता चल गया। उन्होंने एक नई घड़ी खरीद ली ताकि हम लोग झूठे साबित हो सके। मगर सर एसीपी साहब ऐसा क्यों करेंगे? जिन अंडरकवर एजेंट्स के साथ में वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसको क्यों मारेंगे? सर कहीं एसीपी सर पे कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? सर एसीपी सर अभी अपने घर से बाहर गए। अब ये कौन है? एसीपी साहब के घर में उनकी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकता है?
अब यहाँ तक आई गए हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लेते। अरे भाई, अब तो दूध भी आ गया है। अच्छी सी चाय बनाना सबके लिए। अभी बना के लाता हूँ। और बता यार रंगा, बोल। एक बात होता है यार, तुझे क्या लगता है ये एसीपी सीएम को मार पाएगा? बिरजू बिरजू, अभी तक उसने वही किया है जो हमारे बॉस ने कहा था, और अगर उसको अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसको ये करना ही होगा। और वैसे भी हम पुलिस वालों पे भरोसा नहीं कर सकते, और खासकर इस एसीपी पर। ये कभी भी हमारे साथ डबल गेम खेल सकता है। चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें चौकन्ना। आओ एसीपी आओ। मेरी बेटी के किडनैप होने की खबर सबसे पहले मुझे तुमने दी थी बादशाह। अंडर कवर एजेंट चांदनी के बारे में तो तुझे पता चल ही गया होगा। तेरा दूसरा एजेंट डिजाइनर बोनी ने भी आत्महत्या कर ली है। एहसान है तेरा मुझ पे। इसीलिए बता रहा हूं। और जिन लोगों ने इन दोनों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, तेरी बेटी उन्हीं लोगों के कब्जे में है। देखो बादशाह, मैं जानता हूं तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी बेटी को कहां रखा गया है। प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहां है। बादशाह, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बताओ मेरी बेटी कहां है। एक एहसान तुमने मुझ पे किया था, और उसके बदले एक एहसान मैंने तुम्हारे ऊपर कर दिया। अपना हिसाब बराबर। बादशाह प्लीज। लो, चाय तैयार हो गई। वाह क्या बात है। ला पिला दे यार। यार एसीपी के पास तो घर की चाबी है, फिर ये कौन है? चल देखते हैं, चलो। भैया धोबी है, दरवाजा खोलोगे? ये तो धोबी है, काम कर। उसको लेकर अंदर जाओ, जल्दी 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 जल्दी। अरे हटो सामने से, मुंह पे एकदम तैनात होके खड़े हो गए। अरे ओ साहब जी। कौन है तू? चल बाहर। तुम कौन हो बे? हैं? बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो। हम हमेशा घर के अंदर आकर कपड़े लेते और देते हैं, समझे? प्रेस का कपड़ा लेने आए हैं, जाके बुलाओ उन्हें। तुम्हारे साहब घर पे नहीं है, और बिटिया भी घर पे नहीं है, वो अपनी नानी के घर गई है। 1 हफ्ते बाद आएगी। अब तुम भी निकलो यहाँ से, 1 हफ्ते बाद आना, समझे? अच्छा जी, साहब घर पे नहीं है। वैसे तुम कौन हो? एक बात बताएं गुरु, शक्ल से ना एकदम चोर लगते हो।
लेकिन सोचने वाली बात यह है, पुलिस वाले के घर में चोर का क्या काम है कि नहीं है? हम तुम्हारे साहब के ससुराल वाले हैं और दूर के रिश्तेदार हैं, समझा? चल निकल यहाँ से। ओ, ससुराल वाले हो? चलो निकलते हैं। बिटिया रानी आए तो उनको बता देना कि हम आए थे, नहीं तो फालतू में गुस्सा होंगे तुम पे, समझे? चलो। क्या एक्टिंग करते थे? ये फाइल ट्रांसफर कर। सर मैं अभी आपको एक वीडियो फाइल भेज रहा हूँ। सर आप प्लीज पहचान करिए कि वो आदमी हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं। सर हम एसीपी साहब के घर पे अपनी पूरी नजर रखे हुए हैं। जी सर। इस फाइल की फुटेज को खोलो और इसे हमारे डेटाबेस से मैच करो और बताओ कि आदमी कौन है। यस सर, मैच हो गया। इस आदमी का सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। कौन है ये आदमी एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करता है। इसका असली नाम रंगा है सर। रंगा? सर ये तो बहुत बड़े आतंकी ग्रुप का मेंबर है सर। और वो एसीपी सर के घर पे छुपा हुआ है। लेकिन एसीपी सर ने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। मान लो अगर वो किसी मुसीबत में होते तो हमें कोई ना कोई हिंट जरूर देते, लेकिन नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि एसीपी सर बिक चुके हैं। मैंने उनका पीछा किया था, वो जेल में किसी टेररिस्ट से मिलने गए थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही ना कि दहशत फैलाने में एसीपी सर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं शपथ लेता हूं कि इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे एसीपी सर पे गोली ही क्यों ना चलानी पड़े। और मैं भी शपथ लेता हूं सर कि आपके इस मिशन में मैं आपका आखिरी दम तक साथ दूंगा। हेलो एसीपी करणवीर, 24 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और अब तक तुम्हें या तुम्हारी टीम को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो हमें षड्यंत्रकारियों की पहचान करा सके। सर, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी जिम्मेदारी समझ सकता हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसीपी करणवीर, सेंटर से प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। मुझे शायद दिल्ली फौरन जाना पड़ सकता है। सर, लेकिन मेरा आपसे इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। हाँ, तुम तुरंत सीएम हाउस पहुंच जाओ, समझे? थैंक यू सर। आई विल सी यू सर। मैं अकेले ही जाऊं। ओके सर। मेरी सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। योर आई कार्ड प्लीज। वन मिनट सर, एसीपी करणवीर आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। अपनी सर्विस रिवॉल्वर आप यहां जमा करके अंदर जा सकते हैं।
मुरारी जी। ये फाइल उस ड्रॉअर में रखो और वहां से दूसरी फाइल लेके आओ। जी। जैन सर। जैन एसीपी। आओ बैठो। थैंक यू सर। कहो कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं सर। मुरारी जी। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो और सुनो, जब तक हमारी मीटिंग एसीपी साहब के साथ खत्म नहीं हो जाती कोई भी अंदर ना आने पाए। जी ठीक है। ये क्या कर रहे हो एसीपी? मैंने कहा ना कोई भी अंदर नहीं आने वाला। मेरे काम और बातचीत का नेचर ही ऐसा है कि मैं हर तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा सीएम साहब से मिलना बहुत जरूरी है, उनकी जान खतरे में है। देखिए, सीएम साहब की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे मेरा काम मत समझाइए प्लीज। ओपी नाथ जी, हमें अच्छी तरह से मालूम है आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन यह मामला नाजुक है। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। आप लोग ये थोड़ा शोर कम मचाइए, अंदर मीटिंग चल रही है प्लीज। ये लोग सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं। देखिए, अभी सीएम साहब और एसीपी साहब के अंदर मीटिंग चल रही है, आप उसके बाद ही उनसे मिल सकते हैं। To hell with the security! किसी को बार बार आने देना। गेट बंद करो। हटो! हटो! दरवाजा बंद कर। हट! सर! अब खड़े खड़े देख क्या रहा? एम्बुलेंस बुलाओ। एसीपी सर का ढूंढो ना। Call the ambulance immediately. चलो, faster. Move it. Go on. Move it. Go fast. चलो, जल्दी. Move it. Oh, come on. चलो। हेलो, हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। एसीपी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को गोली मार दी है। देखो, उनके घर पे नजर रखो, कोई भी उनके घर से निकलना नहीं चाहिए। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। या